नमस्कार। मैं धीरेन्द्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी में। रीजनिंग की श्रृंखला में आज हम इस नेक्स्ट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। कल की क्लास में हम चर्चा किए थे कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का सर नीचे हो और पैर ऊपर हो तो उस कंडीशन में उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, और उसमें हम 3-4 क्वेश्चन पर चर्चा कर चुके थे। उसके बाद हम बताए थे कि उसमें शैडो अर्थात जब परछाई वाले क्वेश्चन बनते हैं वो क्या होते हैं, तो उसके नियम बताए थे, और नियम के साथ साथ एक क्वेश्चन भी हम वहाँ पे करवाए थे। तो उसी नियम पर एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे और देखता हूँ, यानी आप सबको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या है। इसमें कह रहा है कि एक सुबह सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे हो तो सुमित का मुख किस दिशा में होगा। ठीक है, तो यहाँ बताया था कि मेथड नंबर 2 जो होगा वो कैसे सॉल्व करेंगे। तो मेथड नंबर 2 से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन में हम सिर्फ मेथड नंबर 2 ही सॉल्व करेंगे। उसी से सॉल्व कर सकते हैं और थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा मेथड नंबर 1, लेकिन 2 क्या होगा, आसान भी होता है और यहाँ पे गलत होने के चांस भी कम हो जाते हैं। ठीक है, कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है सुमित और मोहित हैं, एक दूसरे से सुबह का टाइम है। इसका मतलब सुबह का टाइम सूर्य कहाँ होता है, सूर्य पूरब की ओर होता है। तो हम यहाँ बताएं तो जो आएगा वो कौन आएगा, पहले व्यक्ति आएगा, व्यक्ति के बाद फिर कौन आएगा, सूर्य कहाँ होगा, यानी सुबह का टाइम अगर है तो सूर्य कहाँ होगा, पश्चिम में होगा, पूरब में होगा। ऐसे ही उसकी अगर परछाई यहाँ पे देखें तो परछाई कहाँ पड़ेगी, और परछाई के बाद फिर क्या देखेंगे हम, फेस यानी उसका मुख। ठीक है, अब हम व्यक्ति की बात करें, व्यक्ति किसको रखेंगे, जिसकी परछाई उसके पड़ेगी ठीक सामने या दाएं या बाएं पड़ेगी तो वहाँ हम व्यक्ति को मानेंगे। कह रहा है कि एक दूसरे से बात कर रहे थे, यदि इस समय सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे हो, सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे, किसके पीछे, सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे हो, किसके, सुमित के ही पीछे पूछ रहा है। तो पूछ रहा है सुमित का जो मुख है वह किस दिशा की ओर होगा। ठीक है, किस दिशा में होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस कंडीशन में परछाई अगर पीछे अगर देखें, ठीक है, तो पीछे की ओर परछाई अगर देखें तो क्या हो पाएगा, क्या इस तरीके से नियम लग पाएगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे परछाई उसके पीछे पड़ रही है। ठीक है, किसके पीछे पड़ रही है, सुमित के पीछे पड़ रही है। तो सुमित का मुख पूछ रहा है, इसका मतलब जो व्यक्ति बैठा है इस बार सामने नहीं बैठे, यानी व्यक्ति जो हैं वह इस तरीके से नहीं बैठे। अब कैसे बैठे हैं, कुछ इस टाइप में बैठे हैं। इस टाइप में देखो बैठेंगे कि सुबह का टाइम होगा तो परछाई पीछे नहीं पड़ेगी, परछाई दाएं बाएं पड़ेगी ना। इसका मतलब जो सुमित और मोहित बैठे हैं कुछ इस टाइप में बैठे हैं, इस टाइप में, यानी वो पूरब और कैसे बैठे हैं, पूरब और पश्चिम की ओर बैठे हैं। यानी जो इनका मुख है किधर है, इनका मुख पूरब की ओर है होगा, इनका मुख कहाँ है, पश्चिम की ओर है। ठीक है, अब देखो इस टाइप में बैठेंगे तो इनकी जो परछाई पड़ेगी इनके कहाँ पड़ेगी, इनके ठीक पीछे पड़ेगी, और इनकी जो परछाई पड़ेगी उनकी ठीक आगे पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि यदि इस समय सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे पड़ रही हो, किसके, सुमित के ही पीछे पड़ रही है। ठीक है, तो सुमित के पीछे पड़ रही है, इसका मतलब ये कौन है बताओ, ये हैं सुमित हैं, ये सुमित हैं। अगर ये सुमित होंगे तभी सुमित की परछाई क्या होगी, सुमित के पीछे पड़ेगी। इसका मतलब ये अगर सुमित हैं तो ये कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे मोहित। तो पूछ रहा है कि सुमित का जो मुख है वो किस दिशा में होगा। ये सुमित हैं तो इनका मुख कहाँ है, इधर होगा, इधर मतलब कहाँ पे, पूरब की ओर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, एक शाम दीपक और रोहन एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय दीपक की परछाई ठीक उसके आगे हो तब दीपक का मुख किस दिशा में होगा। देखो शाम का टाइम है, इसका मतलब ये है कि शाम का टाइम कब होगा, जब सूर्य कहाँ होगा, पश्चिम की ओर होगा। इसका मतलब सूर्य कहाँ होगा, पश्चिम की ओर। और अगर आगे पीछे की बात होगी तो वो जो व्यक्ति होंगे वो व्यक्ति पूरब और पश्चिम दिशा में मुँह करके बैठे होंगे, तभी परछाई आगे और पीछे पड़ेगी। लेकिन अगर पीछे यदि दाएं और बाएं की बात कर लेंगे तो दाएं और बाएं में पर जो व्यक्ति बैठेंगे वो कैसे बैठेंगे, वो दक्षिण और उत्तर में बैठेंगे। लेकिन अगर वो उनके पीछे और आगे अगर परछाई पड़ रही है तो इसका मतलब है कि व्यक्ति जो है वह पश्चिम और
पूरब की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, यानी व्यक्ति कैसे बैठे हैं, कुछ ऐसे बैठे हैं। ये व्यक्ति बैठे हुए हैं, इनका मुख कहाँ है, तो इनका मुख इधर है। और जो ये व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है, ये जो व्यक्ति हैं इनका मुख कहाँ है, इनका मुख इधर है। यानी इनका मुख पश्चिम की ओर है, इनका मुख कहाँ है, पूरब की ओर। ठीक है, अब शाम का टाइम होगा तो इनकी जो परछाई पड़ेगी, इनकी ठीक कहाँ पड़ेगी, इनके ठीक आगे पड़ेगी। कहाँ पड़ेगी, इनके ठीक आगे पड़ेगी। और इनकी जो परछाई है इनके ठीक पीछे पड़ेगी, पीछे पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि इस समय दीपक की परछाई ठीक उसके आगे हो, इसका मतलब ये कौन है बताओ, ये हैं दीपक। ये कौन है, दीपक। अगर ये दीपक होंगे तभी दीपक की परछाई कहाँ पड़ रही है, ठीक इनके आगे। अगर ये दीपक हैं इसका मतलब ये कौन है, ये हैं रोहन। ये कौन है, रोहन। तो पूछ रहा है कि दीपक का मुख किस दिशा में होगा, तो दीपक ये हैं तो दीपक का मुख इधर है। और इधर अगर होगा दिशा क्या होगी बताओ, पूरब होगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी। बी हमारा क्या हो जाएगा इसमें, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड में जो है यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे, क्योंकि उस टाइप के 2 क्वेश्चन हो चुके हैं और 2 क्वेश्चन बहुत ही हैं सॉल्व करने के लिए, आपको समझने के लिए 2 क्वेश्चन बहुत हैं। टाइप यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेलगाड़ी और धुआं। रेलगाड़ी और धुआं क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे कि एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर चली जा रही है और हवा का जो प्रवाह है वह पश्चिम से पूरब की ओर है, तो रेलगाड़ी से निकलने वाले जो धुआं है उसकी दिशाएं क्या होगी। ठीक है, अब देखो इस कंडीशन में क्या हो सकता है, तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पे एक सूत्र होता है, वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ठीक है, सूत्र क्या है, सूत्र ये होता है कि चलती हुई ट्रेन के ठीक विपरीत दिशा प्लस हवा की दिशा। ठीक है, अगर जहाँ पे ट्रेन जा रही है उस ट्रेन का ठीक विपरीत दिशा हम कर दें और प्लस कर दें हवा की दिशा, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी दक्षिण से कहाँ जा रही है, उत्तर की ओर जा रही है। तो किधर जा रही है, उत्तर की ओर। दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, इसका मतलब चलती हुई ट्रेन की जो ठीक विपरीत दिशा, ट्रेन कहाँ जा रही है, उत्तर की ओर जा रही है, तो इसका विपरीत क्या होगा, इसका विपरीत होगा दक्षिण। ठीक है, देखो उत्तर की ओर जा रही है, उत्तर का विपरीत क्या होगा, दक्षिण। फिर कह रहा है और हवा जो प्रवाह है पश्चिम से पूरब की ओर है, इसका मतलब जो हवा कहाँ है, पूरब की ओर है, तो यहाँ पे क्या प्लस कर देंगे पूरब। ठीक है, तो जो आएगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो धुआं है वह किधर जाएगा, तो वो जाएगा दक्षिण पूरब की ओर। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी। देखो क्या करना है आपको ये करना है कि चलती हुई जो ट्रेन जिधर जा रही है उधर का उसके ठीक विपरीत दिशा कर देना है। उसके बाद ऐड कर देना है किसको, जिधर क्या हो रहा है, जिधर रेलगाड़ी का धुआं जा रहा है। ठीक है, या रेलगाड़ी जिधर से उसकी हवा जो प्रवाह चल रहा है उधर आपको उसको ऐड कर देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कहाँ जा रही है, उत्तर की ओर, तो उत्तर का विपरीत क्या होगा, दक्षिण होगा। और हवा किधर चल रही है, तो पूरब की ओर, तो दक्षिण प्लस पूरब क्या हो जाएगा, दक्षिण पूरब, यानी धुआं कहाँ जाएगा, दक्षिण पूरब की ओर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका जो एक मेथड सूत्र कह सकते हैं आप, इसको आपको याद करना है, क्या है, चलती हुई ट्रेन के ठीक विपरीत दिशा प्लस हवा की दिशा, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 4 कह रहा है कि एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, तो उससे निकलने वाला धुआं किस दिशा की ओर जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको जो गाड़ी यानी जा रही है वो उसमें हवा की दिशा नहीं दे रहा है। ठीक है, सिर्फ दिशा दे रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ जा रही है, दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है। अगर उत्तर की ओर जाएगी तो उत्तर का विपरीत क्या होगा बताओ, दक्षिण होगा। और हवा नहीं दे रहा है, इसका मतलब है कोई दिक्कत नहीं है, हवा नहीं दे रहा है तो कोई मतलब नहीं है, हवा इसका मतलब नहीं चल रही है। ठीक है, तो उत्तर की ओर जा रही, तो उत्तर का जस्ट अपोजिट क्या होगा, दक्षिण। इसका मतलब धुआं कहाँ जाएगा, दक्षिण की ओर जाएगा। यानी इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हवा की चाल दे रखा है तो हम उसको ऐड करेंगे,
और अगर नहीं दे रखा है तो उसको ऐड नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, जिस तरफ रेलगाड़ी जा रही है उसका अपोजिट ही क्या जाएगा, उस धुआं की दिशा होगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 5 में कह रहा है कि एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर जा रही है। कहाँ जा रही है? उत्तर की ओर। तो अगर उत्तर की ओर जाएगी तो उत्तर का जस्ट विपरीत दिशा क्या होगी? उत्तर का जस्ट विपरीत दिशा हमारी हो जाएगी क्या? दक्षिण। और कह रहा है और हवा प्रवाह दक्षिण की ओर है। ठीक है, तो क्या करना है? दक्षिण यहाँ भी ऐड कर देना है। अब ये तो नहीं कहोगे आप कि यहाँ 2 बार दक्षिण में जाएगा, तो यहाँ पे दक्षिण दक्षिण मिलकर क्या होगा? दक्षिण ही होगा। ठीक है, तो पूछ रहा है कि तो रेलगाड़ी से निकलने वाले धुआं की दिशा क्या होगी? तो बताओ क्या होगा? दक्षिण दिशा। ठीक है, क्या होगा? दक्षिण दिशा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ गांव वाले प्रश्न होते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे कि हाँ, कि जो रेलगाड़ी है वो डीजल इंजन वाली है या बिजली वाली है, तो उसका रीजनिंग से कोई मतलब नहीं है। अगर रीजनिंग में एक प्रश्न बन रहा है तो वह प्रश्न सही है और उसको अकॉर्डिंग हम प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका मतलब नहीं है कि क्वेश्चन में धुआं मतलब रेलगाड़ी जो है वो इंजन वाली है या लाइट वाली है, ये आपको दिया या नहीं है, इससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर बन रहा है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि क्वेश्चन कमीशन पूछता है इस तरीके से, तो इस तरीके से क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने का जो नियम है वो यही है। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम यहाँ तक ही बात करेंगे और कल की जो क्लास होगी इस चैप्टर की आखिरी क्लास होगी। कल हम आखिरी क्लास लेकर इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी टॉपिक के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी हम कर चुके हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर बिल्कुल कर दीजिए। और अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं और पीछे वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जा कर के जितने भी इस चैप्टर के जो वीडियो बनाई गई हैं उनको आप देखिए और देख करके आप अपने एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।